सभी को दो दो श्लोक करवाइए। जी, आप पढ़ेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्याय। अर्जुनोवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, पहले आप कर्मों के संन्यास अर्थात त्याग की और फिर कर्मों से योग की प्रशंसा करते हैं। इन तीनों में से जो श्रेष्ठतर कल्याणकारक और निश्चित साधन हो उसको मुझसे कहिए। जय श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेय सुकराभुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, पर इन दोनों में भी कर्म योग और कर्म संन्यास से करने में कर्म योग कर्म संन्यास से करने में सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्णा बेटा। जी, ये सत्य स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हे वीर अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, उस कर्म योगी को सदा सन्यासी ही जानना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य कर्म संन्यास और कर्म योग को अज्ञानी ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि ज्ञानी जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी ठीक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के ही फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। वर्षा जी। वर्षा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तथोग्यैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो गति प्राप्त की जाती है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त की जाती है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल से एक देखता है, वही ठीक देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे वीर अर्जुन, कर्म योग के बिना कर्म संन्यास कठिन है और कर्म योग में स्थित मुनि पर ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बरखा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बड़ा था मैंने। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजेतात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।
लिप्यते। हिंदी भावार्थ। अपने मन को वश करने वाला, जितेंद्र, विशुद्ध अंतकरण वाला और सभी प्राणियों को अपना आत्म रूप मानने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्तवेत्। पश्यन् शृण्वन् स्पश्यन् जिगरन् श्वन् गच्छन् स्वप्न शवसन्। हिंदी भावार्थ। तत्व को जानने वाला यह माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री चंपा जी। बरखा जी यहाँ ना अशनन इसका ख्याल रखें, अशनन बस, बाकी सब ठीक है। आपको तो बहुत बढ़िया हो गया। अशनन, हाँ, खाते हुए अशनन। जी गुरु जी। जी जी ठीक है। जय श्री कृष्ण। प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए तथा आंखों को खोलते बंद करते हुए भी सब इंद्रियां ही अपने अपने कार्यों में लगी हैं, ऐसा धारण करें। हाँ, विसर्जन था वहां पे, विसर्जन नहीं था। बोलो सर। जी बोलिए आप विसर्जन। भी। ये बता रहे हैं विसर्जन या विसर्जन। प्रलप जी ब्रह्म प्रलपन विसर्जन ग्रहण नहीं, उन्मिषण। विसर्जन नहीं, विसर्जन नहीं, विसर्जन। हाँ? आप विसर्जन बोल रहे हो, विसर्जन नहीं है ये, विसर्जन है। ग्रहण उन्मिषण निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ठीक है। जी वो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर सब कर्मों को ब्रह्म यहाँ प्रकृति द्वारा होने वाला जानकर करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे जल से उसमें डूबा हुआ कमल का पत्ता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। जैसे लवीना जी। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिन्द्रियोरपि योगी कर्म कुर्वन्ति संगम चित्तामशुद्धये। हिंदी भावार्थ। कर्म योगी आसक्ति को त्याग कर केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है और काम पुरुष कामना करने के कारण उस कर्म के फल में आसक्त होकर बंधता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हर्षा जी। हर्षा भारवानी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्।
हिंदी भावार्थ। अंतःकरण को अपने वश में करके सब कर्मों को मन से त्याग कर न उन्हें करते हुआ न करवाते हुआ ही 9 द्वारे वाले शरीर रूपी घर में योगी सुख पूर्वक रहे। 9 द्वार मतलब क्या क्या हुआ शक्ति जी? 9 द्वार क्यों बोले? 9 द्वारे हैं ये। द्वार जो हैं हमारे गेट्स जो हैं, 2 आंखें, ओह, ऐसा करके। 2 कान, 2 नासिका क्षेत्र हम्म, और 1 मुंह और उपस्थ ये मलमूत्र के, अच्छा। ये 9 द्वार हैं। जो 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में योगी सुख पूर्वक रहें। ऐसा अंतःकरण को अपने वश में करके सब कर्मों को मन से त्याग कर उन्हें करते हुए और ना ही करवाते हुए। हम कोई भी क्रिया करते हैं तो हम खाने के लिए हम नहीं करते, तो इसीलिए पहले बोला है पश्यन श्रवण सुनवन षडमन, ठीक है ना। जी। यहाँ से बताया है पश्यन श्रृणवन, पश्य जाते हुए, देखते हुए आंखों से, श्रृणवन सुनते हुए, स्पर्शन स्पर्श करते हुए, जिघ्रन सूंघते हुए, अश्नन खाते हुए, गच्छन जाते हुए, स्वप्नन सोते हुए, श्वसन सांस लेते हुए। ये क्रियाएं हैं, 8 क्रियाएं हो गई आपकी। सुनते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए। ये कहाँ से हो रहा है? ये उसके बाद प्रलपन, बोलते हुए, प्रलाप करते हैं ना, प्रलपन, विसर्जन, ग्रहणन, उन्मिशन, निमिशन नपी। उन्मिशन आंखें खोलते हुए, निमिशन आंखें बंद करते हुए, अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां ही इंद्रियों में वर्तती हैं। इस तरह से जो धारण करता है वह समझने वाला है। और वही जो आगे यहाँ बता रहे हैं फिर उसी को, कि आसक्ति को त्याग कर केवल इंद्रियां, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा भी अंतःकरण को शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। उसके बाद क्या होता है फिर यहाँ पर कि 9 द्वारे सर्व कर्माणि, जितने सर्व मैंने सभी कर्माणि, सभी कर्मों को मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी 9 द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् कारयन्। तो ये जो कुछ भी है वो योगी सुख पूर्वक करता है शरीर रूपी घर में, 9 द्वारे वाले शरीर रूपी में। तो ये सब कार्य करता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हसीना जी, ये हो गया आपका? हर्षा जी, इनका हो गया? अच्छा हाँ ना, हर्षा जी आपका है ये 14 था। कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये जो कुछ भी है स्वभाव वस्तु होता है। स्वभाव आपका कैसा है उसी स्वभाव के, प्रकृति के कारण ही होता है। जी बोलिए। आत्मा मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है, किंतु इसमें स्वभाव प्रकृति ही कारण है। जो कुछ भी हो रहा है हमारी आत्मा कुछ नहीं करती है, इसमें स्वभाव जो है, आपकी नेचर जो है, जिस तरह की नेचर है उसी तरह से फिर हम प्रकृति का ही कारण बन जाते हैं। और उसी से ये सब, ना तो मनुष्य के कर्तापन की आत्मा करती है और ना ही उसके कर्मों की, और ना कर्म के फल के संयोग की रचना करता है। आत्मा कुछ नहीं करता है। हम ही हैं जो अपने स्वभाव के वश में हुए ही प्रकृति के कारण हम ये सब करते हैं। और आ जाता है नाम, ये इसने किया, किसने किया? आत्मा नहीं करती है, हम ही करते हैं। शरीर रूपी 9 द्वार जो वाला है शरीर, उससे करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री हसीना जी। जय श्री कृष्ण। न नदन्ते अभी आप देखिए नदन्ते ना, पहले बोला नादन्ते ना दत्ते, ना नहीं है कहीं भी, ना हाँ, नहीं है, दंते नहीं, ना दत्ते, नादत्ते, या ना हाँ, दत्ते, नादत्ते कस्य चित्त पापम, चित्त पापम, कस्य चित्त पापम, उत्तम, न चवे, ना चैव, न चे अभी चवे, 2 शब्द हैं यहाँ हम सिन्हा जी, यहाँ पर 2 शब्द हैं, हाँ, न हाँ, च
च च एव, च एव मैंने ही, च एव मैंने और, ना हाँ ही, एव मैंने ही और च मैंने और, न चैव सुकृतम विभु, न च न चवे चैव सुकृतम 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 विभु। सुकृतम विभो जी अज्ञाने अज्ञाने वृत अज्ञाने न नावृतम नावृतम ज्ञाने ज्ञानम, ज्ञानम या नावृतम, यहाँ पर भी ऊपर ना जहाँ पर विद्धि होती है ना, नावृतम उसका हाँ मतलब है म नावृतम ज्ञानम तेन नेत्र नेन तेन 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 मोह मुह्यन्ते मुह्यन्ते तवः। जन्मते ये जो विसर्ग होता है हाँ इसकी, जैसे हम वहाँ लेते हैं ना ह, तो हाँ ये ह की आवाज देता है, जंतवः। जन्तव जन्तव या ओके नादते कस्यचित् पापं न नादते चैव, या ना, नादते च कस्यचित् नादते पापं नादते कस्यचित् चित् पामं चित्त पापम, चित् पापम। चित्त पापम अभी हम यहाँ चित्त आधा है पापम ना, आधा आता है, हाँ पूरा हाँ नहीं है। तो चित् पापम चित्त पापम न न चैव सुकृतं विभु, न च वे सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्, अज्ञानेन वृतावृं ज्ञाने अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्, अज्ञानेनावृतं नावृतं ज्ञानम् ज्ञानं तेन ने मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मोह्यन्ति जन्तवः उत्तम उत्तम। ये अभी जो है ना, अभी आप जहाँ सुन रहे हैं ये हमारी रिकॉर्डिंग में हाँ भी आता है, तो आप रिकॉर्डिंग हाँ में करेंगे तो आपको वहां पर भी अभ्यास हो जाएगा। और ये अभी जी अपना हमारे YouTube चैनल पर भी आता है, तो वहां से हाँ भी हाँ आप इसको दोबारा करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे सुन तो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी थैंक यू जी जी, या इसका बोलिए हिंदी भावार्थ। ईश्वर जी। हिंदी भावार्थ। सर अच्छा हाँ जी, सर हिंदी का। हाँ सर्वव्यापी आत्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और न किसी के शुभ कर्म को ही पर ज्ञान के अज्ञान द्वारा देखे होने से सब मनुष्य उस अज्ञान से मोहित हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जय आगे श्री कृष्ण। दूसरा बोलेंगे आप। ज्ञानन्य ज्ञानन्य तु ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम्, अब अभ्यास करने की ज्ञाने बात है और कुछ। हाँ ज्ञानेन तु ज्ञानन्य तु तज्ज्ञानम् ज्ञानम् तज्ज्ञानम् येषाम् येष येषां नाशित निशित नाशित सॉरी न येषां नाशित मात्मनः मत्य मत्मन तेष तेषां तेषामादित्य तेषामादित्य ज्ञान वज्ज्ञानम् वज्ज्ञानं प्रगतिश प्रकाशयति तत्परम्। प्रका प्रकाशति तत्पर्यम्। उत्तम, इस तरह से अभ्यास करेंगे ना जी। हाँ परंतु हिंदी बार परंतु जिसका वह ज्ञान आत्मा के वा, वास्तविक 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 ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है उनका वह ज्ञान सूर्य के संष्ठ सदृश। उस आत्मा संतृष्ट उस आत्मा को तुरंत प्रकाशित कर देता है। जी जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। ईश्वर जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जी कृष्ण। बोलिए। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। जिनका मन तत् ब्रह्मयात्मा रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तत् ब्रह्म रूप हो रही है,
और जो निरंतर तत्व ब्रह्म में ही निष्ठा वाले हैं, ऐसे ज्ञान द्वारा निष्पाप हुए पुरुष अपुनरावृत्ति मतलब परम गति को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। दूसरा भी है, विद्या विनय सपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी चुनी जैव शिवपाके च पंडिता समदर्शन्यः। ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान देखते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इहैव तर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि सम्मं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिताः। हिंदी भावार्थ, जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा यहाँ संसार में ही लय मुक्ति को प्राप्त कर लिया गया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। ना प्रहेष्यतं प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्म विद्या ब्रह्माणि स्थितः। हिंदी भावार्थ, जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म को जानने वाला पुरुष पर ब्रह्म में नित्य स्थित है। जय श्री कृष्ण। कृष्णा जी का होगा। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखं क्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक पहले आत्मा में स्थित सात्विक आनंद को प्राप्त होता है, फिर वह परम ब्रह्म के योग में स्थित पुरुष अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आधन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग दुख उत्पन्न करने वाले ही हैं। इसलिए हे अर्जुन, इन आदि अंत वाले अनित्य भोगों में बुद्धिमान पुरुष नहीं लिप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और कितने रह गए हैं सब लोग हमारे? साधना जी, सुमन जी, अंजू मोगा जी, 3 लोग हैं। 4। कृष्णा जी का हो गया 4। कृष्णा जी का हो गया। हाँ जी, चलिए साधना जी, साधना जी, जी। 3 लोग का है। शक्ति जी जी, चलिए कोई नहीं, हाँ जी। दोबारा करो। ना प्रहर्षेत प्रियं प्राप्ये नो द्विजेत प्राप्ये च प्रियं स्थिरबुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्माणि स्थितः। हिंदी भावार्थ, जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित
ब्रह्म को जानने वाला पुरुष पर ब्रह्म में नित्य स्थित है। साधना जी इसको जरा थोड़ा सा खोलिए। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, मतलब जो उसको वस्तु प्राप्त हो गई है, जिसको वो प्रिय मानता है, कोई भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, हम खुश हो जाते हैं जब हमें प्राप्त हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो वो ये इसमें बता रहे हैं कि जो मनुष्य, जो तत्वविद, जो आत्म ज्ञान को जानने वाला है, उसको कोई भी ऐसी वस्तु मिल जाए जिससे खुशी मिलती, वो ज्यादा खुश नहीं होता, वो सम रहता है। चाहे उसके साथ कोई अच्छा हो, चाहे अप्रिय हो, चाहे कोई घटना हो, वो उद्विग्न नहीं होता, वो उत्तेजित नहीं होता किसी भी बात के लिए, वो सम रहता है। उसके लिए दुख सुख लाभ आने ये द्वंद हैं, सारे सम रहते हैं, बराबर समझता है। उसके लिए कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं। ये सारे लक्षण तत्ववेता के होते हैं, स्थिर बुद्धि वाले के होते हैं और संशय रहित वाले के होते हैं, जिसमें कोई संशय नहीं है, किसी चीज का कोई भ्रम नहीं। हम जब गुरु के पास आ जाते हैं, हमारे संशय हम दूर भी हो जाते हैं। जब हम शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं, गुरु का ज्ञान लेते हैं, गीता का ज्ञान है, जैसे उसमें सारे संशय भ्रम हमारे दूर होते हैं, हमें ज्ञान मिलता है, वहां से पता लगता है कि क्या अपना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये सब हमें शास्त्रों से मालूम पड़ता है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं ज्ञान को, तो हमारी बुद्धि में जो विवेक है, उसको धारण, उन बातों को जब हम धारण करते हैं, समझते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि क्या चीज प्रिय है और क्या अप्रिय है। तो जो जिसमें जैसे आपने जी, जिसमें आपको कोई, जैसे आपके पास कुछ नहीं है अब, या बहुत कुछ आ गया, हम खुश हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और जब कुछ नहीं है तो हम थोड़े से उदास भी हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो इसमें वही बताया है कि ना तो ज्यादा खुश होना है, ना ज्यादा उदास होना है। सम होने वाला जो है मनुष्य, वो स्थिर बुद्धि वाला है, वो ब्रह्म को जानने वाला है। और जो ब्रह्म को जिसने जान लिया, वो परम ब्रह्म अपने आप में स्थित रहता है, उसको किसी बाहर के प्रविधान की जरूरत नहीं है, ना वो उसमें उलझता है, क्योंकि वो अपने आप में स्थित हो चुका है। उसको अपने अंदर ही इतना आनंद आ गया, उसको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारे लक्षण स्थिर बुद्धि वाले के हैं, इसमें बहुत अच्छे हैं। ये हमें एक एक भी हम धारण करें ना, क्योंकि ये बहुत है, बहुत ज्ञान है, बहुत धारण करने का ज्ञान है। हमें तो अभी छोटी छोटी बात भी कई बार चुभ जाती है, लग जाती है। मैं इसमें भी मेरी पहले बारी, मेरी बाद में बारी है। ये सारी बातें, धैर्य, सहनशीलता और ये सब आनी बहुत जरूरी है। जो ज्ञान सुनते हैं उनके लिए तो जरूरी है। देखिए, जो नहीं सुनते हैं उनके लिए नहीं कह सकते, वही अच्छे हैं, वो तो कम से कम मस्त तो हैं। जो ज्ञान सुनकर भी मचले हो जाते हैं, उनका तो और ज्यादा कहते हैं भगवान वो करते हैं कि आप तो जानते थे फिर भी आपने गलती की। तो यहाँ जानने को बड़ा कुछ मिलता है, आनंद अनुभव होता है। और जब हम जान जाते हैं तो हमारा जीवन ऐसे मस्त हो जाता है, फिर हमें कोई सुख नहीं, दुख नहीं, ये वैसे कहने की बात है, सुख दुख ना लगे, लगता है, लेकिन फिर भी जो ज्ञान में आ जाता है, वो उसमें विवेक जाग जाता है। ये तो एक निश्चय है, विवेक जाग जाता है। जो हमारी बुद्धि बाहर की इंद्रियों की ओर भागती है, कोई भी हमारी इंद्रियां तो जाएंगी जाएंगी, जरूर जाती हैं, लेकिन उनको कंट्रोल कैसे करना, इसमें शास्त्रों में बताया जाता है। साफ साफ इसमें बताया जाता है कि अपनी बुद्धि को आप स्थिर कैसे रखें, संशय रहित कैसे रखें। अगर आपने अपनी बुद्धि को स्थिर रख लिया, संशय रहित कर दिया, तो आप ब्रह्म को जानने वाले पुरुष बन जाएंगे, फिर आप पर ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे। देखिए, मैं इतना कुछ
जानती हूँ, लेकिन मैं ना बता नहीं सकती। जैसे बोलने में थोड़ा सा मेरे को मतलब मुझे लगता है कि मैं पूरा क्लियर नहीं बता पाती। मैंने भी शास्त्र खूब सुने हैं, गुरुओं के वचन सुने हैं, पढ़े हैं, थोड़ा वेग में होते हुए, लेकिन मुझे थोड़ा सा जैसे सर बताते हैं बहुत अच्छे से एक एक एक्सप्लेन करके, वैसे तो मैं नहीं बताती, लेकिन थोड़ा सा जो मैं अपने उससे बता रही, क्योंकि मैं सिंपल साधारण घर की स्त्री हूँ, कोई इतनी अति तो उत्तम, मुझे, अति उत्तम, अति लेकिन उत्तम। वो है यही कि तो हाँ, यही तो सुना। चाहते हैं। देखिए, जन जन हाँ को जी, सुना समझने जरूर का है। है। बहुत अच्छा है, इसीलिए आपसे बोला। अगला, नेक्स्ट। जी। मंजू जी बोलिए। साधना जी का दूसरा रह गया। अच्छा हाँ, साधना जी, नहीं मंजू जी। साधना जी, साधना जी आप दूसरा पढ़, ये वाला पढ़ लीजिए प्लीज। उनका ड्रॉप हो गया मेरा ख्याल इंटरनेट। ओके, सुमन जी। आ गए दोबारा वापस। शी इज बैक। साधना जी आप हमको सुन सकते हैं? हाँ, वो ना डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, ये मेरा पढ़ एक श्लोक रह गया और जी आप पे। जी, एक जी। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विद्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम श्ययम् अश्नुते। हिंदी भावार्थ: बाहर के विषयों में शक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक पहले आत्मा में स्थित सात्विक आनंद को प्राप्त होता है, फिर वह पर ब्रह्म के योग में स्थित पुरुष अक्षय आनंद को प्राप्त होता है। अक्षय आनंद, जिसका कोई क्षय नहीं, कोई नाश नहीं, जिसका वो अक्षय है। जय श्री कृष्ण। सुमन जी। पूजा जी, सुमन के बाद मैं कर लूं, मेरा मिस हो गया। जी, आप कीजिए पहले। आप करिए। नहीं, सुमन आपके बात कर। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन्यैव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग दुख उत्पन्न करने वाले ही हैं। इसलिए हे अर्जुन, इन आदि अंत वाले अनित्य भोगों में बुद्धिमान पुरुष नहीं लिप्त होते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य इस शरीर का नाश होने से पूर्व ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सुखी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। योऽन्तः सुखो न तरारामस् तथान्त ज्योतिर्तिरेव या सा योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हिंदी भावार्थ: जो योगी अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है, और जो आत्मा में ही प्रकाश वाला है, वह ब्रह्म होकर शांत पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण
मृष्याशीन कल्मषा छिन्नन् द्वैधयतात्माना सर्वभूत हिते रताः। हिंदी भावार्थ। निष्पाप ऋषि जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं और जो सभी प्राणियों के हित में रत हैं और जो अपनी आत्मा में स्थित हैं, वे शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। अंजुम जी। जी जय श्री कृष्ण। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले आत्म साक्षात्कार किए हुए योगियों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही परिपूर्ण है। इस पर शांतित्वा बहिर्वाहांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। बाहर के विषयों को न अनुभव करते, नेत्रों की दृष्टि को दोनों भवों के बीच में स्थिर कर और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किसी का रह गया? यतेन्द्रिय मनोभूतेर् मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव स। जीते हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों वाला मोक्ष परायण मुनि जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमिच्छति। मेरा भक्त मुझे सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, सभी लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर और सभी प्राणियों का सुहृद जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। ओम तत्सत। इस प्रकार ब्रह्म विद्या का योग करवाने वाले शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी कर्म संन्यास योग नाम वाला 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।